हाय एवरीवन, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो पता सबको है लेकिन पता किसी को नहीं है। तो आज हम बात करेंगे वे प्रोटीन के बारे में। तो अगर आपने कभी वेट लॉस किया है, वेट लॉस के बारे में सोचा है, या आपने कभी मसल बिल्डिंग, मसल गेन करने के बारे में सोचा है, तो आपने ज़रूर वे प्रोटीन के बारे में सुना होगा, वे प्रोटीन कंज्यूम भी किया होगा। तो क्या होता है वे प्रोटीन, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि कितने कितने टाइप के वे प्रोटीन हैं, आपके लिए क्या वे प्रोटीन सही है। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो कौन सा वे प्रोटीन आपको लेना चाहिए। अगर आपको पिंपल्स हैं तो क्या वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं जो पिंपल के केस में सही रहेंगे, जो आपके पिंपल को और बढ़ाएंगे नहीं। और अगर किसी को पीसीओडी है, पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, तो ऐसे लोगों में डेयरी सप्लीमेंट्स बना है तो वो क्या प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि वे प्रोटीन होता क्या है। देखिए, जब आप किचन में दूध से पनीर बनाते हैं तब जो पानी नीचे बच जाता है, लेमन कलर का जो एक लिक्विड होता है जो नीचे बच जाता है, जिसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं अपने किचन में, उसे कहते हैं वे। और जो पनीर ऊपर बच जाता है वो हम पनीर के कंज्यूम कर लेते हैं, और जो नीचे लिक्विड बच गया वो वे है। वो लिक्विड से प्रोटीन सप्लीमेंट्स बनाने वाली कंपनीज आपका वे प्रोटीन बनाती हैं, तो उसी को वो प्रोसेस करती है और उसी से आपका वे प्रोटीन बनता है। तो अब जबकि आपको ये समझ आ गया तो आप ये भी समझ चुके होंगे कि इसका मतलब जो आपका वे प्रोटीन है वो डेयरी से बना है, वो दूध से बना है, ये आप समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि फिर अलग अलग तरह के वे प्रोटीन होते हैं, तो वो कैसे एक दूसरे से फ़र्क हैं, और वो जो पनीर बच गया उससे क्या बनता है ये भी हम अभी समझेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में समझना। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स में मैंने आपको बताया वे के बारे में, जो आप समझ गए हैं कि वे आपका डेयरी से बना है, दूध से बना है। तो अब मैंने आपको बताया कि जो आपका नीचे लिक्विड बच गया वो वे प्रोटीन है। जो आपका रह गया ऊपर, जो हम कंज्यूम करते हैं अपने घरों में, उससे जो प्रोटीन बनता है उसे हम कैसीन कहते हैं। तो ये कैसीन प्रोटीन है। अब क्या क्या फायदे हैं, कैसीन किसके लिए सही है और वे प्रोटीन किसके लिए सही है, वो हमें समझना है। तो अब देखिए, कैसीन जो ऊपर बच गया, जो हम अपने घर में कंज्यूम करते हैं पनीर बनाने के बाद, उससे जो प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन पाउडर बहुत स्लोली एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में। अब क्योंकि वो बहुत स्लोली एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में, तो वो किसके लिए अच्छा है। अगर वो स्लोली एब्जॉर्ब हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको खाने से भूख भी कम लगेगी, और इसका मतलब ये है कि पेट लंबे समय तक भरा रहेगा। तो इसका मतलब है कैसीन खास तौर पे उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको मील रिप्लेसमेंट्स चाहिए, उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको डाइटिंग करनी है, जिनको वेट लॉस करना है। खास तौर पे कैसीन उनके लिए वे से ज़्यादा अच्छा है। और जैसे कि रात को आप खाना चाहते हैं कुछ की जो आपको फिर लंबे समय तक भूख ना लगे, पूरी रात आपको भूख ना लगे, उसके लिए कैसीन अच्छा है, क्योंकि कैसीन स्लोली एब्जॉर्ब होता है। फिर जो अब आपका वे है, वे किसके लिए अच्छा है वो हम देखते हैं। देखिए, तो वे जब हमारा बना तो वे कुछ अलग अलग तरह के मार्केट्स में अवेलेबल हैं। एक तो आपका वे कॉन्सेंट्रेट है जो कि नॉर्मल एक वे प्रोटीन है। एक वे आइसोलेट है, इसके बारे में भी आपने सुना होगा, वे आइसोलेट। और तीसरा है हाइड्रोलाइसेट। ये तीनों आपस में कैसे फर्क है अब हम वो देखते हैं। देखिए, जो कॉन्सेंट्रेट है वो एक नॉर्मल वे प्रोटीन है जिसमें 80% प्रोटीन है, ठीक है ना। ये सबके लिए अच्छा है जो भी वे प्रोटीन कंज्यूम करना चाहते हैं। तो आइसोलेट इससे कैसे फर्क है और कैसे बेटर है वो देखते हैं। जब वही वे कॉन्सेंट्रेट को आपने और प्रोसेस कर दिया तो उसमें से आपने लैक्टोज हटा दिया, आपने फैट हटा दिया, और प्रोटीन भी उसमें और ज्यादा हो गया, 90% प्रोटीन हो गया, तो वो हो गया वे आइसोलेट। इसका मतलब है कि वे आइसोलेट उन सबके लिए अच्छा है जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जो और भी कोई अच्छा क्वालिटी का वे प्रोटीन कंज्यूम करना चाह रहे हैं, जो कॉन्सेंट्रेट से बेटर प्रोटीन कंज्यूम करना चाह रहे हैं, उनके लिए आइसोलेट है। अब हाइड्रोलाइसेट क्या है। देखिए, हाइड्रोलाइसेट ऐसे फर्क है कि हाइड्रोलाइसेट में प्री डाइजेस्टेड प्रोटीन के पार्टिकल्स हैं, माने बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें प्रोटीन के हैं, तो वो डाइजेशन के लिए अच्छा, यानी ये उनके लिए अच्छा है जिनको नॉर्मल वे प्रोटीन आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो उनके लिए प्री डाइजेस्टेड हाइड्रोलाइसेट वे प्रोटीन है। तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोलाइसेट के बारे में, जो कि तीसरा है।
तो जो तीसरा हाइड्रोलाइसेट है, ये वे का पार्ट कैसा है, ये किस तरह का वे प्रोटीन है। देखिए हाइड्रोलाइसेट में प्री डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, जो कि उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि आसानी से एक प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटीन बहुत हैवी होता है तो उसको आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए हाइड्रोलाइसेट वे प्रोटीन है। तो जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए, तो इस वजह से हाइड्रोलाइसेट प्रोटीन आता है बेबी फूड्स में, या जो लोग बीमारी से रिकवर कर रहे हैं तो उनको जब थोड़ा सा अपना वजन बढ़ाना है, अपनी सेहत ठीक करनी है, तो ऐसे लोगों के जो मेडिकल फूड सप्लीमेंट्स आते हैं उनमें हाइड्रोलाइसेट होता है। तो अब एक दो और इंटरेस्टिंग बातें जो मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए जितने भी ये हम डेयरी फूड सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं, इन सब में एसेंशियल अमाइनो एसिड है। माने हमें ये समझना है कि हम वे प्रोटीन क्यों कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे वो हमारी मसल बिल्ड कर रहे हैं। तो देखिए मसल बिल्डिंग के लिए हमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की जरूरत है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड है जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमें बाहर से खाने में उन्हें लेना पड़ता है। तो ये इन प्रोटीन सप्लीमेंट्स में होते हैं, और इस वजह से ये प्रोटीन सप्लीमेंट जिनके अंदर सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। तो अब इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो अमाइनो एसिड है वो है ल्यूसीन। ल्यूसीन बहुत ज़रूरी है। ल्यूसीन अगर आपके प्रोटीन सप्लीमेंट में अच्छा होगा तो वो होता है प्रोटीन सप्लीमेंट वो जो कि आपको तुरंत मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा। माने जब आपने एक्सरसाइज करी जिम वर्कआउट के बाद, तब आप अगर ये प्रोटीन सप्लीमेंट लेंगे तो उसमें ल्यूसीन अगर बहुत अच्छा होगा तो मसल बिल्डिंग में बहुत मदद करेगा। तो अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात देखिए कि जो कैसीन है, जो मैं आपको कह रही थी कि वेट लॉस के लिए अच्छा है और वो आप ओवरनाइट कंज्यूम जो आपको डाइटिंग करनी है उसके लिए अच्छा है, उसमें ल्यूसीन कम है। जिसका मतलब, और जो हमारा नॉर्मल वे प्रोटीन है उसमें ल्यूसीन बहुत अच्छा है। तो अगर वे प्रोटीन में ल्यूसीन बहुत अच्छा है और वो वे प्रोटीन कैसीन के मुकाबले जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वे प्रोटीन अच्छा रहेगा एक्सरसाइज के बाद कंज्यूम करने के लिए। जो तुरंत बाद आपने वर्कआउट के बाद जो आपने प्रोटीन सप्लीमेंट लेना है उसके लिए वे प्रोटीन अच्छा रहेगा। और जो स्लोली एब्जॉर्ब हो रहा है जिसमें ल्यूसीन कम है मसल बिल्डिंग के लिए, तो वो कैसीन अच्छा रहेगा तब के लिए जो अगर आपको वेट लॉस करना है, अगर आपको मील रिप्लेसमेंट चाहिए, अगर आपको डाइटिंग करनी है। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग पार्ट पे। काफी बार लोग मुझे कहते हैं कि डॉक्टर मैं वे आइसोलेट ले रहा हूँ, मैं वे कॉन्सेंट्रेट नहीं ले रहा हूँ, तो इसमें लैक्टोज और फैट कम है। तो वो कहते हैं मुझे कि हमारे पिंपल वे सप्लीमेंट की वजह से नहीं है। तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिंपल से वे प्रोटीन का क्या रिश्ता है, क्यों हम कहते हैं कि वे लेने से पिंपल बढ़ेंगे, और पीसीओएस के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो ये डेयरी सप्लीमेंट्स हम लेते हैं, चाहे आप कैसीन की बात करें चाहे आप वे की बात करें, जो भी डेयरी सप्लीमेंट्स हैं वो दूध से बने हैं। हर दूध के सप्लीमेंट में वो काउ मिल्क से बना है। देखिए, और काउ मिल्क के अंदर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, देखिए ये ध्यान दीजिए कि वो जो गाय का दूध है वो गाय ने अपने बच्चे के लिए बनाया है, तो उसके अंदर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है जो कि बहुत जरूरी है गाय के बच्चे की ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। अब वही दूध से हमने अपना वे प्रोटीन बना लिया, तो हमने जब अपना वे प्रोटीन बनाया तो हमारे वे प्रोटीन में भी वही इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है जो कि गाय के दूध में था। तो हमारे वे प्रोटीन में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, तो वो हमें कैसे नुकसान कर रहा है? वो ये कर रहा है कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सीबम प्रोडक्शन बढ़ाता है, स्किन की ऑयलीनेस को बढ़ाता है, सिबेशियस ग्लैंड्स को और ज्यादा एक्टिव करता है, और इस वजह से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर पिंपल्स करता है। इसके अलावा क्या होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर अगर आपके प्रोटीन पाउडर में है तो आपका वो पीसीओएस के लिए भी सही नहीं है, पीसीओडी के लिए भी ठीक नहीं। तो अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है तो उस वजह से भी आपको कहा जाता है कि आपको डेयरी सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं, दूध से बनी हुई चीजें नहीं लेनी है। तो ये अब जानना जरूरी है कि इनमें से क्या है वो जिसमें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर कम है। देखिए, तो वो जो आपका कहना है कि मैं आइसोलेट ले रहा हूँ इस वजह से मेरे पिंपल नहीं बन रहे, देखिए उसमें लैक्टोज और फैट तो कम है, लेकिन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर उतना कम नहीं है कि हम ये कह सकें कि आइसोलेट लेने से आपको पिंपल नहीं बनेंगे। आप यूं समझ लीजिए कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है ये
इस पूरे में है, जितना भी डेयरी है इस पूरे में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है। तो जिसकी वजह से अगर आप ऐसा कोई प्रोटीन पाउडर ढूंढ रहे हैं जो पिंपल के लिए ठीक हो या पीसीओएस के लिए ठीक हो, तो वो डेयरी नहीं है। डेयरी में जितने भी आ रहे हैं सप्लीमेंट्स, उन सब के अंदर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होगा, क्योंकि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर गाय के दूध में है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, अगर हमें पिंपल और पीसीओएस के लिए कोई प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिए तो हम क्या करें, अब वो देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपको पिंपल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है लेकिन प्रोटीन सप्लीमेंट लेना भी जरूरी है, तो आप क्या ले सकते हैं, क्या अच्छा रहेगा जो पिंपल ट्रिगर ना करे। और अगर किसी को पीसीओडी, पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है और उनको भी वेट लूज करना है या अच्छा एक प्रोटीन सप्लीमेंट लेना है अपनी डाइट के लिए, तो वो क्या ले सकते हैं, ये अब हम बात करेंगे। ये तो हमें समझ आ गया कि अगर हम डेयरी लेंगे तो फिर उससे तो पिंपल भी बढ़ सकते हैं और पीसीओएस भी और खराब होगा। तो अब देखिए, आपके लिए है नॉन डेयरी प्रोटीन पाउडर्स। नॉन डेयरी प्रोटीन पाउडर्स में क्या क्या आता है, अब वो हम देखते हैं। इसमें है एक तो एग बेस्ड, अंडे के प्रोटीन सप्लीमेंट्स, और दूसरा है प्लांट बेस्ड प्रोटीन सप्लीमेंट्स। ये दोनों आपके लिए अच्छे हैं क्योंकि इन दोनों में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर नहीं है, तो ये पिंपल के लिए और पीसीओएस के लिए बहुत अच्छे हैं। अब देखिए, अब एग जो है, जितने भी एनिमल सोर्सेज हैं आपके प्रोटीन पाउडर्स के, चाहे वो डेयरी हो चाहे वो एग बेस्ड हो, नॉन डेयरी, ये एनिमल सोर्सेज हैं। तो एनिमल सोर्सेज जितने भी होंगे उनमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, जो 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये कंप्लीट प्रोटीन है और ये बहुत अच्छा रहेगा हर चीज के लिए, आपकी मसल बिल्डिंग के लिए, वेट लॉस के लिए, ये पूरी तरह से एक बहुत अच्छा प्रोटीन है। लेकिन अब अगर आप कहते हैं कि डॉक्टर मैं नॉन डेयरी भी लेना चाहता हूं लेकिन मैं एग नहीं कंज्यूम करता, तो उनके लिए है प्लांट प्रोटीन। क्योंकि प्लांट प्रोटीन देखिए अलग अलग तरह के हैं। मैं ये अग्री करती हूँ कि जो प्लांट प्रोटीन है वो पूरी तरह से वे को रिप्लेस नहीं करेंगे, लेकिन कोई ना कोई परेशानी है जिसकी वजह से आप वे को कंज्यूम नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए एक ऑप्शन अच्छा रहेगा पीसीओडी, पीसीओएस और एक्ने वगैरह के लिए। या आपको बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो रही है या आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। तो अब प्लांट प्रोटीन जो है वो अलग अलग तरह के, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें पी प्रोटीन है, ब्राउन राइस और सोया। अब ये देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो एनिमल सोर्सेज हैं प्रोटीन के, चाहे वो एग है चाहे वो डेयरी के सारे हैं, उन सब में सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, इसलिए वो ही कंप्लीट प्रोटीन है। प्लांट प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। तो प्लांट प्रोटीन में हर किसी में कोई ना कोई 1-2 अमाइनो एसिड कम है, लेकिन हमें चाहिए सारे अमाइनो एसिड। तो हम क्या करेंगे, देखिए फर्क ज्यादा से ज्यादा इतना होगा कि अगर आप वे का 1 स्कूप लेते हैं तो आपको 1.5 स्कूप लेना पड़ेगा, या आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको कंप्लीट प्रोटीन बनाने के लिए आप 2 अलग अलग प्लांट प्रोटीन्स को थोड़ा मिक्स करके ले लीजिए। तो इतना थोड़ा फर्क करने से काफी अच्छा वो प्रोटीन सोर्स बन जाएगा। तो ऑफ कोर्स ये सब बातें तभी हो रही हैं कि जब हमें किसी वजह से हम वे नहीं ले पा रहे, हम बहुत परेशान हैं और हमें उसका सब्स्टिट्यूट चाहिए। तो पी प्रोटीन और हेम्प, इन सबको आप थोड़ा मिक्स करके अगर कंज्यूम करें तो वो बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स बन जाएगा। पी प्रोटीन की खास बात ये है कि देखिए, जो मैंने आपको बताया था कैसीन, जो हमारा पनीर से बना है, वो कैसीन जितना ज्यादा फिलिंग है उसके नेक्स्ट नंबर पे पी प्रोटीन ही आता है। तो ये इतना ज्यादा अच्छा फिलिंग प्रोटीन हो सकता है, तो डाइटिंग के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और ये टेस्टलेस है, तो आप किसी भी खाने की चीज में इसको मिला के कंज्यूम कर सकते हैं। जो हेम्प है, हेम्प बहुत ही अच्छा हाई फाइबर प्रोटीन है। हेम्प में नटी टेस्ट है, और जितनी भी ये थोड़ी बहुत ग्रेनोला बार्स आती हैं उनमें सोया या हेम्प ही होता है। तो और जितने भी स्पोर्ट्स के ड्रिंक्स होते हैं उनमें भी सोया या हेम्प प्रोटीन ही होता है। तो आप कुछ कुछ प्रोटीन्स को मिक्स करके अपना एक सही परफेक्ट प्लांट प्रोटीन बना सकते हैं, जो कि आपके लिए हर समय के लिए अच्छा रहे। आपको उससे लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं होगी, आपको ब्लोटिंग उतनी नहीं होगी जितना कि आपको वे से हो रही थी। आपको अगर पीसीओएस है तो आपको भी एक मिल गया सही प्रोटीन जो आपके लिए अच्छा है, नॉन डेयरी है, और आपकी मसल बिल्डिंग के लिए, आपकी हर चीज के लिए, आपके वेट लॉस के लिए अच्छा है। और अगर आपको पिंपल की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो अब हमने क्या समझा, अगर हमें वेट लॉस करना है तो हमें मील रिप्लेसमेंट चाहिए, या हमें ऐसा कुछ चाहिए प्रोटीन सप्लीमेंट जिससे हमें लंबे समय तक भूख ना लगे, तो हमारे लिए है कैसीन। अगर हमें लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो हमारे लिए है वे आइसोलेट।
और अगर हमें कोई भी परेशानी नहीं है, हम कॉन्सेंट्रेट या आइसोलेट से खुश हैं, तब ठीक है। लेकिन जो बेबी फूड्स हैं, जो मेडिकल सप्लीमेंट्स हैं, जो अगर बीमारी से रिकवर कर रहे हैं, उनके लिए है हाइड्रोलाइसेट। अगर हमें पीसीओएस है, हमें एक्ने है, हमें नॉन डेयरी प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिए, तो हमारे लिए है एग या प्लांट। और अगर हम एग नहीं लेते तो हमारे लिए ये पी प्रोटीन और हेम प्रोटीन जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, जो हम थोड़ा मिक्स करके, क्योंकि इनके अंदर सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं हैं, हम अपना एक प्रोटीन तैयार कर सकते हैं जो कि पीसीओएस, एक्ने, लैक्टोज इंटॉलरेंस और ब्लोटिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। स्किन और हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।